हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं साइंस से 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं बता दूँ, इस चैनल पे आपको मॉर्निंग 6 बजे करंट का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो सुमित सर लेके आते हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सेशन जब देखते हो तो सेशन को एंड तक देखा करो। सेशन को देखते समय एक लाइक एक कमेंट कर दिया करो। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने ऑल स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मैं इन दिनों अपना क्लास नहीं दे पाई थी। आप लोग को आज से दोपहर 12 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। तो देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। और हाँ, एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, मैं वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है तो फ्रेंड्स, और होने की चांस भी है 110%। तो आप लोग सेशन को एंड तक देखा करो। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है तो वो रेटिना पे बनता है। अब इससे जुड़े फैक्ट भी देख लीजिए, और लगे आपको कि नोट डाउन करना चाहिए तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। देखिए, आँखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, सीधा, उल्टा, वास्तविक या दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा उल्टा। उल्टा बनता है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। कॉमन क्वेश्चंस है। देखिए, ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अगर बिलीव नहीं हो रही है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो। अगर आप सच में स्टूडेंट हो ना, सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास जिस जॉब का तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर, उससे आपको पता लगता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के पास अगर नहीं है तो आज आप जाके ज़रूर ले लीजिएगा। 5-10 रुपया में वो आपको सिलेबस मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आएगा, बट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो उत्तल पाया जाता है। और मानव आँख में पारदर्शी जीवित पदार्थ से बने प्राकृतिक उत्तल लेंस के माध्यम से ही प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है, और मनुष्य को आसपास की चीज़ों को देखने में सहायता करती है, मदद करती है। तो याद रखना है। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो। ये हो जाएंगे अवतल। ये हो जाएंगे अवतल। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष आँखों का दोष है। पहला बात जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष जो होती है और दूर दृष्टि दोष, ये सब दोष जो है आँखों का बीमारी है, जिसमें निकट की चीज़ें साफ साफ दिखती है पर दूर की नहीं दिखती है। निकट में आपको निकट का ही चीज़ दिखाई देगी और दूर की नहीं दिखाई देगी। कितना स्टूडेंट को तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसे याद रखेंगे। आँखों में यह दोष जो है उत्पन्न होने पर प्रकाश के समांतर किरण पुंज आँख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है, जबकि बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है। इसीलिए वो दूर का चीज़ नहीं देख पाता है साफ साफ। इसीलिए उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। आउट ऑफ फोकस की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है। जिन लोगों को 2 मीटर या 6.6 फीट की दूरी के बाद चीज़ें धुंधली दिखाई देती है, उन्हें मायोपिया का शिकार कहा जाता है, माना जाता है। मायोपिया का शिकार माना जाता है। तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अभी अभी मैंने ऊपर में कहा, समझाया कि निकट दृष्टि दोष के बारे में। अब हम बात करेंगे दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो कमेंट में बताया करो। ये हो जाएंगे उत्तल लेंस। देखिए, दीर्घ है, दीर्घ जो है 2 वर्ड का है और उसके लिए उत्तल यानी कि 3 एक बढ़ा देंगे और निकट के लिए 4 कर देंगे, निकट के लिए अवतल हो जाएगा। तो आपको ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैसे आप लोग को जैसे याद रहता है याद रखिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? ये रेड हो जाएगी। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो वो रेड हो जाएंगी। देखिए, ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड है एग्जाम में। आपके एग्जाम में आने की 110% संभावना है। मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, बट देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका जॉब फेस होगा ही। मन कांस्टेंट करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुकी है, ढेर सारी वैकेंसीज निकलेगी। बस आपको पढ़ने का समय है, पढ़ लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होती है कितनी सेंटीमीटर होती है? किसी की आंख की नेत्र का निकटतम बिंदु जो होती है कितनी सेंटीमीटर होती है? ये जो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितना दूर तक देख सकता है, कितना दूर तक देख सकता है वो साफ साफ, तो ये 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। इससे अभव साफ साफ नहीं देख सकता, वो उसे धुंधला दिखाई देगा, चाहे वो बीमारी निकट दृष्टि हो या नहीं भी हो तो भी ये 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक मनुष्य जो देखने की क्षमता होती है मनुष्य की, वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ये होता है वास्तविक और उल्टा होता है। सामान्य नेत्र यानी कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होती है फ्रेंड्स, वो वास्तविक और उल्टा होती है, यानी कि वास्तविकता होती है और उल्टा होता है। तो ये याद रखना है आपको। मुझे लगेगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए तो मैं कर दूंगी, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है। जिसको लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो मैं कर दूंगी, और आपको टाइम बहुत कम है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ये हो जाएंगे परितारिका, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। एक बात बता दें, ये चैनल नया है लेकिन आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और देखिए बहुत जल्द इस चैनल को भी लाइसेंस मिलने वाली है। बस आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो फ्रेंड्स मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का मैं कोशिश करती रहूँगी। और आप लोग यकीन मानिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास पूछा जा रहा है, कितना होता है लगभग? तो 2.3 सेंटीमीटर होती है, 2.3 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक मनुष्य कितना देख सकता है तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, देख लेना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से टिक करके आ सके। क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला किस प्रकार का यानी कि किस आकार का दिखता है? तो ये चिपटा दिखता है। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सूर्य किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। और बाहरी सतह की अपेक्षा अंदर की सतह ज़्यादा गर्म होती है। सूर्य की जो होती है अंदर की सतह ज़्यादा गर्म होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगती है, कितना मिनट लगती है, ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है, पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। ये जो लगती है 8 मिनट 19 सेकंड लगती है, लेकिन आपके ऑप्शंस में अगर दिया रहे 8 मिनट तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, लेकिन कितना तक में पहुँचती है वो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुँचती है।
8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है। तो आपको अच्छे से याद रखना, जो भी पढ़ना है देखिए बुक कम पढ़िए, ऐसा नहीं कि वो उसके पास ज़्यादा बुक है तो ज़्यादा बुक ले लिए यार, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब बुक में एक ही कंटेंट रहती है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन पढ़ने का और समझने का हुनर आप में होनी चाहिए अच्छे से। बुक ज़्यादा खरीद लेने से ज़्यादा ज्ञान नहीं होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? ये परितारिका करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित जो करता है वो परितारिका करता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चंस है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि उसका प्राथमिक कलर कौन सा है? ये तीनों हो जाएंगे, प्राइमरी जो हो जाएंगे, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि कलर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ऑल स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चंस है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? देखिए यहाँ कितना क्वेश्चंस पूछने का लेवल देख लीजिए। ये हो जाएंगे हाइड्रो, यानी कि हाइड्रोजन। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रोजन का मतलब जल होता है, आप लोग को पता होगा। हाइड्रोजन या हाइड्रो दिया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन का अर्थ जो होता है वो जल होती है। क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है, ये बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध वो बढ़ जाएगी, याद रखना है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ये एम्पियर हो जाएंगे, यानी कि एम्पियर हो जाएंगे। शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो याद रखना है। आज की क्लास इतना ही। मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे सपोर्ट के लिए ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और मॉर्निंग 6 बजे करंट का वीडियो भी ज्वाइन कीजिए। अच्छे एक्सप्लेनेशन करते हैं सुमित सर। और देखिए करंट का क्वेश्चंस आजकल हर एक एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो फ्रेंड्स करंट पे भी ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।